आज की क्राइम स्टोरी है पटना बिहार से। ये केस 2022 का है। पटना का ये केस बहुत सुर्खियों में था क्योंकि इस केस में एक अजीब हथियार का इस्तेमाल किया गया था और वो था एक प्रेशर कुकर। पहले पुलिस को लगा कि ये काम चोरों का है, पर जब सच्चाई सामने आई तो उस सच्चाई ने पूरे पटना पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पटना की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की थी, शहनाज। शहनाज की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी, तो अब घर वालों ने शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। उन्हें कई अच्छे रिश्ते मिले और वो फैमिलीज भी पटना में आसपास में ही रहती थीं, पर शहनाज के घर वालों ने उन सभी रिश्तों को मना कर दिया और एक ऐसे लड़के को पसंद किया जो सऊदी अरेबिया में जॉब करता था। लड़के का नाम था जफरुद्दीन। जफरुद्दीन बिहार से ही था और वो पढ़ा लिखा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। जफरुद्दीन की सैलरी भी अच्छी थी और उसके बाहर रहने से शहनाज के घर वालों को कोई दिक्कत भी नहीं थी और फाइनली ये रिश्ता पक्का हो जाता है। इंडिया आकर जफरुद्दीन और शहनाज की शादी हो जाती है और फिर जाफर वापस सऊदी अरेबिया चला जाता है। सऊदी अरेबिया से जाफर सिर्फ छुट्टियों में ही इंडिया आया करता था। फिर जब कुछ टाइम बाद जाफर अच्छा खासा पैसा कमा चुका था तो वो वापस इंडिया आ जाता है और यहाँ पर नोएडा की ही एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। जाफर, शहनाज और उनके दोनों बच्चे अब नोएडा में ही साथ में रहते थे। फिर एक दिन ईद का फेस्टिवल आने वाला होता है। शहनाज रेडी हो रही थी अपने घर पटना जाने के लिए, ईद मनाने के लिए, लेकिन जाफर उसे मना कर देता है और उस साल वो ईद नोएडा में ही मनाते हैं। उसके बाद अगले साल भी ये लोग ईद नोएडा में ही मनाते हैं। 2 साल नोएडा में नौकरी करके और उससे पहले सऊदी अरेबिया में नौकरी करके जाफर ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। उस पैसे से जाफर पटना में ही शहनाज के घर के पास एक घर खरीद लेता है, ये सोचकर कि शहनाज को और उसके बच्चों को फैमिली का सपोर्ट मिलता रहेगा। और जाफर इस बार ईद मनाने का प्लान भी उसी नए घर में बनाता है। जाफर और उसकी फैमिली 1 मई 2022 को फ्लाइट से दिल्ली से पटना आते हैं। अगले दिन 2 मई को पूरी फैमिली ईद की शॉपिंग करने मार्केट जाती है। शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं और शहनाज जाफर को एक सरप्राइज देती है। डिनर में उसने जाफर की मनपसंद चिकन बिरयानी बनाई थी, लेकिन उसके बाद किसी बात पर जाफर और शहनाज की लड़ाई हो जाती है और शहनाज कहती है कि वो उसके साथ नहीं सोना चाहती, तो जाफर बाहर ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन 3 मई को जाफर के बेटे की आंख जल्दी खुल जाती है और वो जैसे ही ड्राइंग रूम में जाता है तो उसकी बहुत तेज चीख निकल जाती है। शहनाज और उसका छोटा बेटा भी बाहर आ जाते हैं और पूरी फैमिली के सामने जाफर की डेड बॉडी पड़ी थी और उसके सामने था एक प्रेशर कुकर जो पूरा खून से लिपटा हुआ था। ये बात सारे पड़ोस में फैल गई और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने शहनाज से पूछताछ की कि अगर उसे कुछ पता है तो वो बताए। शहनाज ने बताया कि रात को हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। फिर रात करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मैं नीचे गई और जैसे ही मैं नीचे गई तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने एक सोने की चैन पहन रखी थी, उन्होंने उस चैन को मुझसे छीन लिया और उन्होंने मेरे मुँह पर कुछ रखा जिससे मैं बेहोश हो गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। और सुबह फिर उसके बेटे की चीख से उसकी आंख खुली। पुलिस को ये सब सुनकर काफ़ी अजीब लगा। वो ये तो समझ गए थे कि ये चोरी का मामला नहीं है क्योंकि सिर्फ शहनाज का एक नेकलेस गायब हुआ था। घर में काफ़ी सारा कैश भी पड़ा था जो वहीं का वहीं था और घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं थे। घर में आने का एक ही दरवाज़ा था जो ना तो टूटा हुआ था और ना ही उसके लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। सारी खिड़कियाँ भी सही थीं और घर में घुसने का कोई और रास्ता भी नहीं था। पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि घर के किसी आदमी ने ही घर के दरवाजे को अंदर से खोला था। ये सब जानने के बाद पुलिस ने शहनाज से उसका फोन मांगा ताकि वो उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ सुराग निकाल पाएं, पर उन कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिला। उन्होंने फिर से शहनाज से पूछताछ शुरू की, लेकिन शहनाज ना तो किसी सवाल का जवाब देते हुए घबराई और ना ही उसका कोई स्टेटमेंट पुलिस को झूठ लगा। अगर शहनाज इस खून में शामिल नहीं थी तो क्या उसके बच्चों में से कोई था? पर पुलिस वाले बच्चों को शक की निगाह से नहीं देख पा रहे थे। एक तो उन बच्चों की उम्र काफी कम थी और इस बात की उम्मीद भी कम थी कि वो इतने खौफनाक क्राइम में शामिल हो सकते हैं। पुलिस को 3 सवाल अंदर से खाए जा रहे थे। पहला ये कि शहनाज के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी विदेश में काम करने वाले लड़के से क्यों कराई, जबकि उन्हें अच्छे और पैसे वाले रिश्ते अपने आसपास भी मिल रहे थे। दूसरा ये कि जफरुद्दीन ने एक ऐसी नौकरी जो उसे इतनी अच्छी सैलरी दे रही थी उसे छोड़कर इंडिया क्यों आ गया। तीसरा ये कि जाफर ईद मनाने के लिए 2 साल तक पटना नहीं आया, तो फिर 2 साल बाद एकदम से कैसे।
पुलिस ने अपना सारा ध्यान शहनाज के बारे में पता करने में लगाया। उन्होंने उसके दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे पुलिस को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। उन्हें पता चला शहनाज के बचपन का वो सच जो इस केस को सॉल्व करने में पहली कड़ी होगी। शहनाज का स्कूल में एक बॉयफ्रेंड था, कमाल। ये सारी बातें टीचर्स तक पहुंची और उन्होंने इन दोनों को कई बार वार्निंग दी और एक दिन प्रिंसिपल ने इन दोनों को स्कूल से रेस्टिगेट ही कर दिया और ये बात उनके पूरे रिश्तेदारों में फैल गई कि इन दोनों को स्कूल से क्यों निकाला गया। कमाल के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब करना चाहता था ताकि वो शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात कर पाए। पर जैसे जैसे शहनाज और कमाल बड़े हुए, कमाल को अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके बावजूद वो शहनाज के घर आया और उसने शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात की। शहनाज पैसे में ठीक ठाक घर से थी तो शहनाज के घर वालों ने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन उन्हें अब ये डर था कि कहीं शहनाज कमाल के साथ भाग न जाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें शहनाज की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। वो कई जगह उसका रिश्ता लेकर गए पर हर किसी को शहनाज और कमाल के बारे में पता था तो कोई भी शादी के लिए रेडी नहीं हुआ। उसके बाद अच्छे रिश्ते आए भी, लेकिन तब तक शहनाज के घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो शहनाज की शादी आसपास में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लड़के को शादी के बाद पता चला तो वो डिवोर्स भी दे सकता है। तो शहनाज के घर वालों ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करेंगे कि वो पटना से क्या, बिहार से क्या, इंडिया से ही कहीं बाहर सेटल्ड हो। फिर उन्हें जफरुद्दीन के बारे में पता चला और उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया। शादी के बाद शहनाज के लिए ये एक ड्रीम लाइफ थी क्योंकि जाफर बाहर से पैसे भेजता रहता था और यहाँ पर शहनाज कमाल को अपने घर बुलाती रहती थी। कमाल शहनाज के साथ इस हद तक इन्वॉल्व था कि शहनाज का सबसे छोटा बेटा उसे अब्बू कहता था। कमाल शहनाज को इस हद तक प्यार करता था कि वो उसे शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ शुक्ला कहता था। शहनाज के बड़े बेटे को अब ये समझ आने लगा था कि ये सब गलत हो रहा है। उसने ये सभी बातें जाफर को फोन पर बता दी, पर जाफर ने अपना घर बचाने के लिए शहनाज को माफ भी कर दिया और इसीलिए जाफर इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर इंडिया आ गया और शहनाज और बच्चों के साथ नोएडा आकर रहने लगा। शहनाज ने जाफर से आईफोन मांगा तो जाफर ने उसे आईफोन गिफ्ट किया। वो हर तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश करता था क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी फैमिली और अच्छी लाइफ देना चाहता था। उसने काफ़ी टाइम तक शहनाज को नोएडा से पटना नहीं जाने दिया ताकि वो कमाल को भूल जाए और वो एक अच्छे परिवार की तरह रह पाए। शहनाज को अपना खुद का एक घर चाहिए था तो जाफर ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और पटना में उसी के घर के पास एक घर खरीद लिया ताकि शहनाज अपनी फैमिली के पास भी रह पाए। नोएडा में 2 साल रहने के बाद जब जाफर को ये यकीन हो गया कि अब शहनाज कमाल के टच में नहीं है तो वो उसे पटना अपने नए घर में ईद पर लेकर आता है। पुलिस को अब अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। अब उनका ये शक यकीन में बदल गया था कि ये मर्डर किसने किया है। उन्हें पक्का सबूत तब मिला जब उन्हें ये पता चला कि शहनाज के पास आईफोन के अलावा भी एक दूसरा फ़ोन था जिससे वो कमाल से बात किया करती थी। जाफर सिर्फ आईफोन ही चेक किया करता था और उसमें शहनाज और कमाल की बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए जाफर ने सोचा कि अब शहनाज और कमाल की बात नहीं होती और तभी वो शहनाज के साथ नोएडा से पटना आ गया। पर जाफर ने कभी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि शहनाज ने कमाल को बता दिया है कि जाफर ईद पर पटना में होगा। शहनाज और जाफर 1 मई को अपने नए घर पटना में आते हैं। अगले दिन 2 मई 2022 की रात जब जाफर और उसकी फैमिली ईद की शॉपिंग करके घर वापस आते हैं, उसी रात को जब जाफर सोने जा रहा था तभी शहनाज उससे जानबूझकर लड़ाई करती है ताकि वो नीचे सोने चला जाए, क्योंकि घर में कमाल पहले से ही छुपा बैठा था जाफर का मर्डर करने के लिए। हर चीज शहनाज के मुताबिक होती है। जाफर गुस्से में नीचे सोने भी चला जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तो कमाल और शहनाज उसे मारने का प्लान बनाते हैं। शहनाज कमाल से कहती है कि वो चाकू का इस्तेमाल ना करे क्योंकि उससे काफी सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, वो किसी और चीज का इस्तेमाल करे। तभी शहनाज कमाल को प्रेशर कुकर पकड़ा देती है। कमाल उस कुकर को पूरी ताकत से जाफर के सर पर मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक जाफर मर नहीं जाता। फिर कमाल वहां से निकल जाता है और शहनाज अपने रूम में सोने चली जाती है।
कमाल और शहनाज के प्लान में कई सारी कमियां थीं, जिसके चलते पुलिस वालों को इस केस को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगा। 10 मई 2022 को इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जाफर एक सीधा और साफ दिल इंसान था, जिसको इतनी दर्दनाक मौत उसी की वाइफ ने ईद के दिन गिफ्ट की। जाफर इतनी कैरेक्टरलेस वाइफ को सिर्फ अपने बच्चों के लिए झेल रहा था, पर दुख की बात है कि अब वो दोनों बच्चे बिना माँ बाप के ही बड़े होंगे। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। आपकी इस पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।